तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी जॉब भी तक्की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लोअर पीसीएस भर्ती विज्ञापन, लेखपाल भर्ती विज्ञापन में कितने पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला है और कब तक विज्ञापन देखने को मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ए विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या कितनी है। 550 पदों की जो नोटिस जारी की गई थी, क्या पद बढ़ सकते हैं, क्या और पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिलेगा और आवेदन कब से लिया जाएगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन कितने पदों पर और कब विज्ञापन जारी किया जाएगा। आरओ एआरओ की परीक्षा तिथि क्या होगी। लोक सेवा आयोग 2025 का परीक्षा कैलेंडर कब जारी करेगा। पीसीएस जे और बीओ विज्ञापन में कितने पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला हुआ है और यह भी विज्ञापन कब देखने को मिलेंगे। संपूर्ण जानकारी मिलेगी, उसके पहले एक जरूरी सूचना। बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कनिष्ठ सहायक की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिनमें आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी, समान बुद्धि परीक्षण, समान जानकारी, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को तैयार किया गया है। 20 प्रैक्टिसर के साथ 100% गारंटेड क्वेश्चन इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। साथ में 2 सॉल्व पेपर यानी व्याख्यात्मक हल से दिए गए हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक को तैयार किया गया है। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के अनुसार। ये बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एई भर्ती विज्ञापन। एई विज्ञापन की जानकारी आप लोगों को लोक सेवा आयोग के एक नोटिस के माध्यम से देखने को मिली थी कि एई का विज्ञापन दिसंबर माह में देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन देखने को नहीं मिला। लोक सेवा आयोग के नोटिस के अनुसार अगर देखा जाए तो दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह से आवेदन लिया जाना था एई भर्ती विज्ञापन का 550 पदों पे, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। लेकिन आप लोगों को इस सप्ताह में यानी कि कल मंडे से किसी भी दिन लोक सेवा आयोग ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर देगा 550 पदों में। इसमें सिविल हो गया, सिविल के पदों की संख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल हो गया, उसके बाद मैकेनिकल हो गया, यानी कि तीनों ट्रेड के पदों की संख्या आपको ए में देखने को मिलेगी। और खुशखबरी की बात यह है कि 550 पद ही नहीं, यह पदों की संख्या 700 से ज़्यादा देखने को मिलेगी। 550 पदों पे आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन टोटल पदों की संख्या 700 प्लस रहेगी आपकी भर्ती कंप्लीट होते होते। तो ये एक बड़ी भर्ती है। और एक बड़ा बदलाव भी हुआ है लोक सेवा आयोग के इस विज्ञापन में। बदलाव ये हुआ है कि इस बार आप लोगों को प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज से गुजरना होगा। पिछली बार क्या हुआ था, मेंस नहीं हुआ था, आपका एक पेपर हुआ था यानी प्री पेपर और इंटरव्यू हुआ था। इस बार आप लोगों को प्री, मेंस और इंटरव्यू देखने को मिलेगा। यह बदलाव किया गया है लोक सेवा आयोग के एई भर्ती विज्ञापन में। और यही बदलाव किया गया है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन में। एलटी ग्रेड विज्ञापन में इस बार आप लोगों को प्री और मेंस देखने को मिलेगा। और आप लोगों को काफ़ी कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि क्या पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा या ओएमआर बेस होगा। तो एई भर्ती विज्ञापन में प्री की परीक्षा और मेंस की परीक्षा ओएमआर बेस होगी, और एलटी ग्रेड विज्ञापन में प्री की परीक्षा और मेंस की परीक्षा ओएमआर बेस होगी। और सिलेबस क्या कुछ होगा यह आप लोगों के नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। लोक सेवा आयोग को जो अध्याचन मिला हुआ है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन का और प्रवक्ता का, वह टोटल 7258 पद हैं। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे यूपी लोक सेवा आयोग की नई भर्ती के लिए 7258 पदों का मिल चुका है अध्याचन, यानी लोक सेवा आयोग को अध्याचन अब भेज दिया गया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पुराने रिक्त पद नई भर्ती में शामिल नहीं होंगे। लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन 2018 जारी किया गया था 10,768 पदों पे, पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। लिखित परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन बड़ी संख्या में पद खाली रह गए। कुछ विषयों में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, तो कुछ विषयों में अर्हता के विवाद के कारण बड़ी संख्या में पद खाली रह गए। ऐसे में आयोग ने शेष पदों को भरने के लिए द्वितीय अवशिष्ट शिष्टा सूची जारी किया था। यह सूची जारी की गई 2 साल पूरे होने वाले हैं। हालांकि द्वितीय अवशिष्ट शिष्टा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग ने अब तक नियुक्ति प्रदान नहीं की है। वहीं बड़ी संख्या में अभ्यर्थी तीसरी अवशिष्ट शिष्टा सूची का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कई विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के पद अब भी खाली पड़े हैं। सामाजिक विज्ञान में 185 पद हैं, जिनमें 68 पद अब भी खाली हैं। वहीं कला विषय में 197 पद से 147 पद रिक्त हैं। हिंदी विषय में 255, अंग्रेजी में 39, जीव विज्ञान में 19 पद खाली हैं। लेकिन ये जो खाली पद हैं ये नई भर्ती में नहीं जोड़े जाएंगे। जो नई भर्ती आपकी देखने को मिलेगी तकरीबन 10,000 पदों पे एलटी ग्रेड और प्रवक्ता शिक्षक भर्ती विज्ञापन रहेगा। ये आप लोगों को इसी माह में नोटिस देखने को मिल जाएगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। बदलाव यही हुआ है कि प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा आपकी होगी, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू नहीं होगा। प्री परीक्षा भी ओएमआर बेस होगी और मेंस परीक्षा भी ओएमआर बेस होगी। एलटी ग्रेड जो छात्र इंतजार कर रहे थे, जो छात्र बीएड किए हुए हैं काफ़ी दिनों से, उनको विज्ञापन शिक्षक भर्ती का देखने को नहीं मिला। अब उनके लिए खुशखबरी है कि दिसंबर माह में आपका भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद प्री परीक्षा भी बहुत जल्द कराई जाएगी, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए अपने सब्जेक्ट की। बाकी सिलेबस देखिए क्या होगा कि जो पहला पेपर होगा यानी प्री परीक्षा होगी सबकी समान होगी, और दूसरी परीक्षा जो मुख्य परीक्षा होगी ओएमआर बेस, वह परीक्षा आपके सब्जेक्ट की होगी। आप लोग तैयारी अपने सब्जेक्ट की करते रहिए, ताकि प्री परीक्षा भी आप क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी जीएस का पोर्शन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अब नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा सिलेबस में क्या कुछ बदलाव किया गया है।
वहीं लोक सेवा आयोग के आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा पोस्टपोन होने के बाद नई परीक्षा की तिथि अभी जारी नहीं की गई है। कमेटी का गठन होने के बाद अभी यह निर्णय नहीं हो पाया है कि परीक्षा 1 दिन में होगी या 2 दिन में 2 शिफ्ट में होगी। खैर, छात्रों की मांग थी परीक्षा को 1 दिन में 1 शिफ्ट में कराई जाए। अभी ऐसा कोई भी डिसीजन आया नहीं लोक सेवा आयोग से, ना ही कोई नोटिस देखने को मिली है। और जो आयोग से जानकारी मिली है सूत्रों द्वारा, तो यह मिली है कि अप्रैल के लास्ट में और मई माह में आयोग परीक्षा पे चर्चा कर रहा है, परीक्षा कराने को लेके। लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हुआ परीक्षा 1 दिन में होगी या 2 दिन में होगी। तो आप लोग अप्रैल माह मान के अपनी तैयारी करते रहिए, आरओ एआरओ परीक्षा में जो लोग भी आवेदन किए हों। और लोक सेवा आयोग परीक्षा कैलेंडर भी जनवरी माह में जारी करने जा रहा है। संभवतः जनवरी माह में ये क्लियर हो जाएगा कि पीसीएस का नया विज्ञापन कब जारी किया जाएगा और प्री की परीक्षा कब होगी। और लोक सेवा आयोग के पीसीएस परीक्षा जो प्री परीक्षा 22 दिसंबर के दिन है, उसमें तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिल रही होगी आप लोगों को कि पदों की संख्या 1200, 1500 या 1800 हो चुकी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो पदों की संख्या बढ़ के यानी जो टोटल अध्याचन मिले हुए हैं, उस विज्ञापन में 1155 के तकरीबन पदों की संख्या रहेगी, यानी जो 22 दिसंबर के दिन पेपर होने वाला है पीसीएस का, उसमें टोटल पदों की संख्या आपकी 1155 रहेगी, उससे ज़्यादा पद नहीं बढ़ेंगे। वहीं बात करें परीक्षा कैलेंडर को लेकर, तो जनवरी माह में आपको परीक्षा कैलेंडर भी देखने को मिल जाएगा। आयोग के 2 और नए भर्ती विज्ञापन है, एक पीसीएसजे और एक बीओ विज्ञापन। बीओ विज्ञापन का भी इंतजार आप लोग काफी दिनों से कर रहे थे। 2018 की भर्ती, उसके बाद विज्ञापन जारी नहीं हुआ, तो बीओ विज्ञापन में भी तकरीबन 200 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला हुआ है। अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद पीसीएसजे और बीओ विज्ञापन का नंबर लगेगा। ये मान के चलिए 2025 में आप लोगों को 2 और भर्तियां बीओ और पीसीएसजे की देखने को मिलेंगी, जिनमें पीसीएसजे में भी पदों की संख्या अभी क्लियर नहीं कितनी है, आप लोगों को 1 से 2 दिनों में बता दिया जाएगा। लेकिन यह है कि पीसीएसजे का भी अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिल चुका है। बीओ के भी तकरीबन 200 पदों की संख्या अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला हुआ है। एलटी ग्रेड के बाद बीओ का विज्ञापन देखने को मिलेगा, उसके बाद पीसीएसजे का विज्ञापन देखने को मिलेगा। 1 से 2 दिनों में आपको क्लियर जानकारी दे दी जाएगी कि पीसीएसजे में टोटल कितने पद हैं। वहीं बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लोअर पीसीएस और लेखपाल भर्ती विज्ञापन, तो आयोग के सचिव जी के अनुसार अगर देखा जाए, आयोग के सचिव जी द्वारा जो कहा गया था कि दिसंबर माह में विज्ञापन जारी किया जाएगा लोअर पीसीएस का, तो लोअर पीसीएस का विज्ञापन अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। और अभी जिस विज्ञापन की तैयारी चल रही है वह विज्ञापन है जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। अगर आयोग तेजी दिखाता है तो दिसंबर के लास्ट में लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी हो सकता है, अन्यथा यह विज्ञापन जनवरी माह में जाता हुआ दिख रहा है। वहीं लेखपाल भर्ती विज्ञापन की बात करें तो दिसंबर माह में दूर दूर तक भी कोई संभावना नहीं कि लेखपाल भर्ती विज्ञापन देखने को मिले। लोअर पीसीएस विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या 1200 के आसपास रहेगी। अगर आयोग तेजी दिखाएगा तो इस माह के लास्ट में विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस माह में एक विज्ञापन आपको जरूर देखने को मिलेगा, वह होगा जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का। जो विज्ञापन तैयार है आयोग कभी भी जारी कर सकता है। 650 के आसपास पदों की संख्या रहेगी। लोअर पीसीएस में 1200 आपको बताएगी, 1200 प्लस पद रहेंगे। और वहीं लेखपाल भर्ती विज्ञापन में आपको पहले बताया गया था 7500 से लेकर 8100 पदों की संख्या रहेगी। लेकिन यह विज्ञापन जनवरी माह के लास्ट तक देखने को मिल सकता है, लेखपाल भर्ती विज्ञापन। और परीक्षाओं की बात करें तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव जी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो परीक्षाएं लगातार होंगी। मई माह तक पीटी 22 के स्कोर कार्ड की सारी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। उसके बाद पीटी 23 के स्कोर कार्ड की परीक्षाओं का नंबर लगेगा और लगातार परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि परीक्षा की नोटिस कभी भी देखने को मिल सकती है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वह कोई भी भर्ती विज्ञापन हो, मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं आप लोग, इस माह में आपको देखने को मिल जाएगी। लेखपाल के टोटल 7500 से लेकर 8100 पदों का जो अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला है, उसी पे विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। 9000 या 10000 पदों पे अभी कोई अपडेट नहीं है कि विज्ञापन देखने को मिलेगा। न्यूज़पेपर में तो आए दिन पदों की संख्या 9000 आती है या 9500 आती है, 10000 आती है। और विज्ञापन भी बहुत पहले न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग तो आ चुका था, लेकिन अभी तक विज्ञापन ऑफिशियली तौर पे देखने को नहीं मिला है। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग से आने वाली भर्ती विज्ञापन की या नोटिस की जानकारी हो, सबसे पहले लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें ताकि सही जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।